किसको पता है कि भविष्य की किताब के बंद पन्नों पर कौन सा किस्सा लिखा है जो दबे पांव आपकी ज़िंदगी में दाखिल होकर उसका सारा स्वरूप बदल देता है। और क्या पता अगले ही पल ज़िंदगी की गाड़ी किस अज्ञात अनजान स्टेशन पर विराम ले ले। मेरा मन हाई स्कूल के परीक्षा का परिणाम आने जैसी अनुभूति से रोमांचित होने लगा। यकायक हवा का एक झोंका फिज़ा में खुशबू बिखेरता चला गया। अचानक एक बिजली सी कौंध गई। दिवाली के अनार से निकली रंग बिरंगी रोशनी बिखर गई मेरे इर्द गिर्द। मैं स्तब्ध, अवाक, चकित देखता रहा उसे जो घट गया था ठीक पिछले ही पल। उसकी मनभावन आकृति जैसे छप गई थी मेरे जहन के डेस्कटॉप पर। साफ, श्वेत और उजले पैरहन और उस पर गुलाबी दुपट्टा। शायद लालसाओं पर ईमानदारी का मुलम्मा चढ़ा दिया जाए तो उसके साकार होने में कोई संशय नहीं होता। मेरे साथ भी यही होना था। रोज़ बरोज़ की मुलाकातों की टाइम टेबल बनने लगी। लोगों की निगाहों से बचे रहने के नए नए तरीके ईजाद किए जाने लगे और आँख मिचौनी की अनवरत कार्रवाई होती रही लगातार। सरपट बीतते रहे दिन रात। हर सुबह के बाद शाम और शाम के बाद फिर सुबह की अनवरत प्रक्रिया। झटपट बदलते रहे कैलेंडर के पन्ने, एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन एक बात का तो पक्का यकीन था कि ये सारी प्रक्रिया दुनिया वालों के लिए है। मेरे लिए तो जैसे वक्त थम गया था। घड़ी टिक टिक करना भूल गई थी। समय चक्र घूमना बंद हो गया था और बचपन में सुनी सोती सुंदरी की कहानी की तरह ही दुनिया की हर शय सोई हुई थी। हमारे लिए बस सन्नाटा था, एक नीरवता थी। बस सुनाई दे रही थी तो अपनी और उसके एहसासों के अफसाने और उनसे ही रोशन हमारी चाहतों की मशालें। दुनिया में दुनिया की हर तस्वीर में उसी का अक्ष नज़र आता था। हर चेहरे पर उसी का चेहरा होने का गुमा होता था। हर रुखसार पर उसी के ताशे तारी रहते थे। हर ज़ुबान पर उसी का शीरा महकता रहता था। उसकी काली गोल गोल आँखें उसकी बाजीगरी का वाइस थी तो उसके चेहरे का तबस्सुम कुदरत की हर हरकत का मुकम्मल जवाब था। चुनांचे उसकी चाल एकदम शरीफाना थी। पल भर में बीत गया एक साल। जैसे कल रात सोए और एक रात में ही एक साल का सफ़र तय कर लिया। और फिर आया वर्ष 2020 का बेरहम मार्च का महीना, जिसने कोरोना नाम के वाहन पर सवार होकर दुनिया के 210 देशों की हवा में जहर घोल दिया। दुनिया के लाखों लोग काल की गाल में समा गए। प्रकृति का ऐसा रौद्र रूप शायद ही दुनिया में पहले कभी देखा होगा। भला ऐसी महामारी में, ऐसी स्थिति में मैं और तुम का समीकरण कहाँ तक टिका रह सकता था। और इसे नियति कहें या कोरोना का प्रहार। सपनों की लड़ियाँ टूट गई। रूठने मनाने, मान मुनव्वल, साथ जीने मरने की कस्में के टंटे धरे के धरे रह गए। उसका सारा परिवार अपना कुनबा समेटकर शहर से कहीं दूर जा चुका था। कहाँ गया पता नहीं, किस दिशा में गया पता नहीं, किस हाल में गया पता नहीं, किस तरह से गया पता नहीं, कब गया पता नहीं। बस इतना पता था कि वह जा चुकी है।
और छोड़ गई है अपने पीछे साल भर की यादें, साथ बिताई लम्हों की भरी पूरी नोटबुक, अपना उदास चेहरा और आंसुओं से भीगा अपना मास्क।